हरि ओम तत्सत। संत कबीर वाणी। संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिए हुए यह पद। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, आसन मारी मंदिर में बैठे, ब्रह्म छाड़ी पूजन लागे पथरा, कनबा फड़ाए जटपा पड़ोले, दाढ़ी बढ़ाए जोगी होई गैले बकरा, जंगल जाए जोगी दुनिया रमोले, काम जराए जोगी होए गैले हिजरा, मथवा मुंडा जोगी कपड़ा रंगोले, गीता बाँच के होए गैले लबरा, कहें कबीर सुनो भाई साधु, जम दर वजबा बांधल जैबे पकड़ा। इसके पीछे के कुछ शब्द भी हैं, जैसे कनवा फड़ाए, कनफटे योगी कान चीरकर कुंडल धारण करते हैं। जटवा मतलब बाल, बड़ौले मतलब बढ़ाकर, धुनिया मतलब धुनी, मथवा मतलब सिर, हिजड़ा मतलब नपुंसक, लबड़ा झूठ बोलने वाला, गैले गया। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर पेज नंबर 89। 89। 18वां था। मन ना रंगाए। क्या फिर से हिंदी बोल दूं? हाँ, हिंदी एक बार दोबारा पढ़ दीजिए। ठीक है। अनेक योगियों ने मन को प्रेम से रंगने की बजाय अपने कपड़े को रंग लिया है और आसन जमाकर मंदिरों में बैठ गए हैं। आत्म तत्व को जाने बगैर मंदिर में विराजमान पत्थर की मूर्ति को पूजने लगे हैं। कान को फाड़कर कुंडल धारण करके जटाएं एवं दाढ़ी बढ़ाकर बकरे जैसा रूप बना लिया है। कुछ योगी जंगल जाकर धुनी रमाकर बैठे हैं। अपनी काम वासना का दमन करने के लिए अपने योनांग को ही निष्क्रिय कर हिजड़ा बन गए हैं। कुछ मुंडन करके कपड़े रैंग के गीता पढ़ पढ़ कर झूठ बोल रहे हैं। कबीर कहते हैं, इस तरह के प्रपंचियों को हाथ पांव बांधकर यमराज के दरवाजे पर डाल दिया जाएगा। हाँ, तो इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? आ जाइए, सामने आ जाइए, कोई भी जिसको भी स्टार्ट करना है। सिंह साहब से बाद में पूछते हैं, सेकंड नंबर पे पूछेंगे। हाँ जी, विनोद जी बोलेंगे। चलिए बोलिए विनोद जी। हाँ जी। हाँ, मतलब ये उसी का एक्सटेंशन है जो पहले उन्होंने कहा था कि ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सुपंडित हुए। मतलब कबीर जी का कंसंट्रेशन इसी पे है कि लोगों से प्रेम से बात करो और अपने मन को जो है प्रेम में रंगना है। कपड़ों को रंग के कोई अर्थ नहीं है। और मंदिर में जाओगे तो भी वहाँ कोई साधना होने वाली नहीं है। आपको अपने अंदर ही झांकना है और कर्म करने सही। और क्या बोलते हैं, अपने क्या बोलते हैं, जीरो पे मन को लाकर डिसीजन लेने हैं। और उन्होंने फिर एग्जांपल्स दिए हैं कि जंगल जाने से या काम वासना से या हिजड़ा वगैरह जो भी दिए हैं, सर मुंडाने से, और इन सब से कहीं भगवान के दर्शन होने वाले नहीं है। और मंदिर में जो बैठे हुए पुजारी हैं वो गीता पढ़ रहे हैं और उसका गलत अर्थ और झूठ पब्लिक को फैला रहे हैं, प्रपंच कर रहे हैं। तो इनको मतलब सजा मिलनी चाहिए, यमराज के यहाँ डाल देना चाहिए वगैरह वगैरह। ठीक है, यही समझ में आया। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ही ठीक समझ में आया है विनोद जी। आपने एक जो वो पकड़ा है ना आपने, कि मन को जीरो करके, बस वो मन को जीरो करते ही काम ठीक हो जाता है, बस वही हो जाता है। बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ जी, और कौन बोलेगा? अब कपिल जी बोलेंगे। कपिल जी यदि ड्राइव कर चुके तो आप बोलिए, नहीं तो जो कौशल्या जी बोलेंगी। जी, आई थिंक वही विनोद जी ने जो बताया बहुत ही ठीक था, वो कि सेंटर को जीरो करना है। और ड्यूल स्टैंडर्ड जो लाइफ जीते हैं लोग के, जो गीता पढ़ पढ़ के या जो भी पढ़ के मतलब दिखाते कुछ हैं और करते कुछ हैं, तो वो उसमें किसी को हेल्प होना नहीं है। जी, ऐसे इतना ही बोला है। हाँ परफेक्ट है। चलिए कौशल्या जी आप बोलिए। मोना बोलेगी। चलो मोना बोलो तुम। हाँ जी, बस हाँ वही जी है आप। ना जो एक कबीर जी का दोहा था ना। दोहा है मतलब, मन का माला फेरत जग आ गया ना मन का फेर, मन का फेर के तन का, ऐसा कुछ है ना श्लोक। वही है ना हाँ हाँ, इसका मन आंसर। का फेर के, वो मतलब मन का
मन का फेरना मन मतलब जो का मन मन का जो फेर, हाँ हाँ, वो जो तन का थॉट आ मन रहे का हैं। छाड़ी के मन का फेर। हाँ, बिल परफेक्ट है, ठीक है। हाँ जी, सिंह साहब आप बोलिए, फिर मोना बोल देगी। हाँ जी। कबीर साहब यहाँ पे बोल रहे हैं कि लोग जो सच का पता नहीं लेकिन झूठ को पकड़ के बैठे हैं, यानी कि झूठ को पकड़ लिया है और सच का पता ही नहीं है। तो बाहर से दिखावा है सिर्फ, हैं? अंदर कुछ और बाहर कुछ और है। इट्स लाइक देर इज नो रियलाइजेशन कि वे व्हाट इज ट्रूथ एंड व्हाट इज अनट्रूथ। तो जो असली सच है उसको तो अलग कर दिया, यानी कि उसकी तरफ ध्यान नहीं है, और अपना ध्यान पूरा झूठ की ओर पकड़ के रखा है। तो वही सब जो कर्म कांड करते हैं, वो कानों में छेद करते हैं, या जंगल में जाके धूनी जमा लेते हैं, या मुंडवा लेते हैं, कपड़े रंग अलग अलग कलर के अपने अपने कपड़े पहन लेते हैं, रंग अलग तरह के। तो वही कबीर साहब बोल रहे हैं कि जो अंदर बाहर जो है हमको एक जैसा ही होना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। आई थिंक इतना ही कुछ समझ आया मेरे को। हाँ ठीक है। और ये झूठ, झूठ में आप क्या कहते हैं सिंह साहब? झूठ मतलब जो अ, माया है, मतलब माया माया। क्या? माया माया झूठ ही है ना, जो बदलती रहती है। एक कभी भी एक तरह की नहीं है, कुछ ना कुछ अपने को ललचाती रहती है कि ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये कर लो तो वो मिल जाएगा। इस तरह के पीछे पड़े रहते हैं। तो जो इस तरह का कर्म कांड करते हैं ना, उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, मतलब दे आर नॉट निष्काम नहीं है वो सकाम कर्म करते रहते हैं हमेशा। तो उस चक्कर में पड़े रहते हैं कि क्या कुछ मिल जाए, दिखावे से, मतलब बाहर से दिखाया हमने कि हम ऐसे हैं, लेकिन अंदर कुछ और है, उसका पता ही नहीं है। हाँ, माया को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे मन पे कोई भी जो हमारे ऐसा लगता है कि ऐसा करने से मुझे शांति मिल जाएगी, लेकिन उससे मिलती नहीं है। हम्म। क्योंकि सारा जो जगत है, शरीर से आइडेंटिफिकेशन करते ही क्या हो गया कि परिवर्तनशील उसमें घुस गए आप। अब परिवर्तनशील जो चीज है वो सारा मरण धर्मा कहते हैं उसको। मरण धर्मा जो भी चीज है, और उसमें हम सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, और वही बस वो फिर वो माया की तरह होने लग जाती है। हमारा आभास गलत है ना, हमने अपने आप को मैं जानकर नहीं किया। मैं कौन हूं वो वह जान के नहीं किया। तो पूरा कंट्रोल्ड आ जाता है, एक्चुअली कंट्रोल्ड एक्शन जो निकलेंगे ना आपके, तो तब तो बस उसके लिए अभ्यास ही बार बार यही अभ्यास बताते हैं कि वही मन को जीरो करते ही आप माया के क्षेत्र से बाहर हो गए। तो फिर अब जो भी एक्शन करेंगे आपका सोचा समझा होगा। यही है। चलिए बिम्मी जी बोलेंगी। बिम्मी जी बोलिए। हाँ, इसमें कबीर जी ने वही उस समय के जो प्रथाएं चल रही थी, जिसमें ऊपरी आडंबरों के वही जो ड्यूल नेचर कहा, कि सामने आप कुछ और दिखा रहे हो और अंदर से आप अपना वही सारे कहते हैं बुरे कर्म करे जा रहे हो। वो जैसे वो है ना, मुंह में राम राम बगल में छुरी वाला। तो वो उस समय चल रहा था, और अभी भी मतलब वही है कि इसी तरह से लोग ऊपरी कुछ और दिखाते हैं और अंदर से कुछ और। तो वो आम जिंदगी, मतलब ये तो एक ही, जैसे सामने आडंबर हमें दिखते हैं, मंदिर कोई जा रहा है या कानों में कुंडल पहन लिए, बाल बढ़ा दिए, तिरुपति में जाके बाल दान कर दिए, ये सब कुछ है, ये तो दिख रहा है। पर रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम कितने मखौटे पहन के कि सामने किसी के सामने ऐसे प्रिटेंड करते हैं, मतलब अच्छा बनने की वो, और पीछे से वहां पर हम बुराइयां कर रहे हैं या मन मचोड़ के कर रहे हैं। तो वही कि जब आप पहले तो मतलब अपने आप का ही शुद्धिकरण करना बहुत जरूरी है, मन से शुद्धिकरण करना जरूरी है, शून्य लेवल पर एस्टैब्लिश होके करना। वही तभी आपके अंदर वो है कि दया या अहिंसा या सद्भाव या मिलना जुलना या प्रेम की वो भावना तभी आएगी जब आप अपने आप को इन क्या कहते हैं एम्बेलिशमेंट से हटाओगे अपने आप को। या तो मतलब
रोजमर्रा की जिंदगी में भी हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम अ, अपने आप को अ, जैसे ऑल क्लियर करते जाएं। और वही है कि जैसे किसी के साथ कभी भी कुछ मनमुटाव हुआ तो उसको भूल कर बस वही है कि उसको फिर खाली कर कर अगले पड़ाव पर पहुंचो। वो खाली कर कर अपना पूरा 100% दे के फिर अगले पड़ाव पर पहुंचते जाओ। तो इस तरह से जियो और वो आडम्बरों की नहीं। तो एक है कि वो ये जो मुझे लगा कि जो बाहरी दिखा रहे हैं जो है कर्मकांड वाले, वो हम अपने अंदर रोजमर्रा में भी हम ये कर्मकांड करते रहते हैं। दिखाते कुछ हो रहे हैं, करते कुछ हो रहा है, मन में कुछ और चल रहा है। और वही जो हमने पहले भी पढ़ा कि यदि किसी कुछ गलत हो रहा है तो उसको बोल दो। अपने खुद भी खाली होगे, दूसरे का भी भलाई करोगे। और सेम अपने साथ भी है, यदि तुमने गलत किया है तो उसको भी एक्सेप्ट कर लो और उसको ठीक करने की कोशिश करो, रादर देन फिर उसके ऊपर पर्दे डालकर फिर एक और झूठ, फिर एक और झूठ, वो करके फिर उसी में आप मतलब बवंडर में आप फंसे ही जा रहे हो, अपने आप को उलझाए ही जा रहे हो। सो क्लियर द बर्डन एवरी टाइम। बिल्कुल ही परफेक्ट बोला, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया भी मुझे आपने भी। बहुत। हाँ जी, ये कौशल्या जी ने भी बहुत अच्छा बोला भी, ये जो मन का वाला था ना, ये कबीर ने ही बोला था, ये वाला ये भी दोहा। बचपन में जो स्कूल में पढ़े हैं, वो कंठस्थ याद हो हाँ गया। हाँ, बहुत ही बढ़िया था ये मुझे भी याद आता है बार बार ना। यही है। हाँ। वही ये जो बिम्बी जी ने तो बहुत अच्छा ही एक्सप्लेन कर दिया, इसमें सब कुछ ही कंप्लीट हो जाता है वैसे। तो वही है हिंदी कि टेक्स्ट बुक में पढ़ाते थे। एक्चुअली क्या है, मेरे को ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो डबल रूप में पड़े हुए होते हैं ना, तो उनके अंदर वो साहस ही नहीं होता, एक डर की वृत्ति उनके अंदर हमेशा बनी रहती है। वो डर हाँ। में जीते हैं मनुष्य, अपनी जिनको इमेज का खतरा है कि मेरी इमेज बाहर में कैसी रहेगी, तो वो डर में बंधे रहते हैं। उन्होंने उस चीज का टेस्ट ही नहीं किया, उस अवस्था का कि जिसपे आप बिल्कुल ही खाली होकर जब कर्म करते हैं ना, तो उस चीज का जो टेस्ट जब मनुष्य को आ जाता है। और वो टेस्ट कैसे आता है, जब हमें अपनी परफेक्ट मतलब गुरु में कह दीजिए या ईश्वर में स्थिति होते ही जो हम एक्शन करते हैं, और फिर जो अपने अंदर से ही जो विचार शून्य स्टेट जब हमारे अंदर खुद आ जाती है, तो उस चीज को टेस्ट जब मनुष्य कर लेता है ना, तो फिर वो दूसरी चीजें उसकी छूटती चली जाती हैं। जैसे कहते हैं ना, लिस्ट, बस संसार की लिस्ट बिल्कुल ही खत्म हो गई आपकी। आपको जो प्राप्ति की जो लिस्ट ना, वो खत्म हो जाती है, आप उस पे बैठ जाते हैं, फिर सही कर्म की सीट पे बैठ जाते हैं। तो वही जो चीज कल इन्होंने भी बताया था ना, जो आसना और षट दर्शन और ये सब जो चीजें बताई, तो ये जो आसन वगैरह भी क्या होता है, जैसे आसन ना उसको कहा जाता है वैसे, जो पुरातन काल में जो भी जिस भी सीट पे बैठकर हम कोई भी चीज करते हैं ना, जैसे कोई घास काट रहा है, तो वो कैसे काटेगा घास, तो उसमें हम सारे पोजेज और वो सब चीजें लेते हैं, तो उस समय में दिनचर्या में वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली थी। तो उसमें हम सारे पशु पक्षियों के भी लेते हैं। तो आसन मतलब कि जैसे मैं बिम्मी के आसन पे बैठ के बिम्मी की सिचुएशन को पूरी तरह से आंकलन करके, और तब मैं बिम्मी के प्रति कोई थॉट अपना निकाल रही हूँ, तो उस चीज को आसन कहा जाता है कि मैंने उसके आसन पर बैठकर जो है मैंने कोई चीज का फैसला लिया। तो ये अवस्था आसन होती है। तो इस प्रकार से ये जो प्रारंभिक जो आसना जो हम जो करते चले आ रहे हैं ना, तो ये सब चीजें हो गई। और दर्शन जो षट दर्शन जो वो जैसे इतना लंबे चौड़े हुए, मेरे ख्याल से आप सब भी मत जाइए, क्योंकि इसमें तो भूल भुलैया में फंस जाएंगे। ये जो अब ये जो डिस्कशन होता है, जब तक कोई भी चीज हमारे फायदे की नहीं होती, तो उस चीज को लेने का मतलब नहीं कोई भी चीज का। तो आप कुछ भी, वेद और पुराण कुछ नहीं होता। वेद सिर्फ यही होता है, बार बार जो बीबी जी ने कहा कि बार बार आपको मन की सिचुएशन को करना पड़ेगा, और जो भी कुछ आपसे गलत हो गया उसको सही आप करके और शिवत्व में आप जो है स्थापित होना पड़ेगा आपको। तो वो जो शिवत्व, जब आप, एक तो आप बाद में स्थापित होते हैं, और एक होता है शिवत्व में पहले स्थापित हुआ जाता है कर्म करने से पहले। कर्म करने से पहले विचार शून्य अवस्था में आकर जब आप कर्म करेंगे तो सही कर्म निकलेगा। तो उसमें ऑटोमेटिकली ही आपके अंदर वो चीज आती चली जाएगी, जो तीनों स्टेजेस चलती हैं। तो ये जो सब कुछ जो वेद पुराण निकला है ना, तो जैसे कहते हैं मन की जो सिचुएशन है उसमें पूरे ब्रह्मांड भी कवर हो जाए तो भी मन को व्याख्यान नहीं कर सकते आप, तो वह चीज हो जाती है। और षट दर्शन का मतलब यही होता है कि आपका बिल्कुल कंट्रोल्ड एक्शन है। छठा दर्शन जब आपने कर लिया, तो जैसे आप दृश्य में उलझे हुए हैं, दृश्य ये हो गया कि मैंने अपनी इमेज बनाई, ये इमेज बनाई हुई है, कौशल्या जी ऐसी है, मोना ऐसी है, और ये सब इमेज बनाई हुई है, तो मैं अपनी सारी इमेज से पहले हट जाऊं,
मैं कोई इमेज धारण ना करूं कि कौन कैसा है, और फिर अब वो जो कह रहा है तो अब मैं उसको सुनने के लिए फ्री हूं। उस चीज को दर्शन कहा जाता है। अपनी ही चीजों को दोनों तरफ से, सामने की सिचुएशन और अपनी मन की स्थिति को बिल्कुल जीरो करके आप जो भी करते हैं तो आप दर्शन में स्थापित हो गए। अदरवाइज क्या होता है, हम लोग जो डेली का एक्शन करते हैं वो हम दृश्य में उलझ के एक्शन करते हैं, दृश्य को शांत करने के लिए एक्शन करते हैं कि अभी जैसे कहते हैं ना पीओपी का वो करा जाता है, तो पीओपी से इलाज नहीं चलता कहीं भी कहीं पर भी क्योर नहीं होता। वो हमेशा जो है अंदर की बीमारी को जो है जब रूट कोज से आप जब चलेंगे ना, डील करेंगे, तो तब आपके अंदर साहस और ये सब चीजें जो है ना, वृत्तियां जो भी चीजें हैं, वृत्तियां सब मनुष्य में है क्योंकि हम सारी योनियों से गुजर के आए हैं। लेकिन कहाँ पर मेरे को हिंसक वृत्ति करनी है, कहाँ पर मेरे को लायन के आसन पर बैठकर फैसला करना है, वो चीज मेरे हाथ में है। तो वो जब हम कंट्रोल्ड एक्शन करने लग जाते हैं तो हम मतलब बुद्धत्व में स्थापित होकर एक्शन करते हैं। कि जैसे किसी की युद्ध करना है तो युद्ध में कंट्रोल्ड चीज की हुई है कि मेरे को मन को पता है कि सामने जितनी भी वो सेना पड़ी है उसमें शत्रु मित्र का लेना देना नहीं है। अब मेरे सामने ये सिचुएशन है, अब इसको इसको मेरे को कैसे पार लगा, मैं मरूं या मारूं लेकिन मेरे को करना है। तो ऐसा ही जीवन में हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, और जितना भी जिस भी सीट पर बैठकर आप कर रहे हैं तो वो उस समय का पोज होता है, वो आपका पोज है। तो इस प्रकार से ये जो कल जो बातचीत उन्होंने की थी तो मेरे माइंड में इस तरीके से ये चीजें चली थी। हाँ जी, चलिए और कौन बोलना चाहेगा तो बोलिए, नहीं तो मोना, मोना तुम्हारा रह गया अभी लास्ट का। नहीं, बस आपने बोल दिया। इसमें मेन बात वो मन की आ जाती है। अगर मन में, मतलब मन में तो वो विचार चलते हैं, बाहर से साधु वेश कुछ भी बना लिया तो उसका, लेकिन मन तो उसमें संसार में अटका हुआ है ना। अगर मन खाली है अंदर से तो कोई वेश भी बनाने की जरूरत नहीं है। फिर तो वो जैसे राजा जनक, वो मतलब उन्होंने सारा कुछ संसार का वो करा, लेकिन वो मन से जुड़े हुए नहीं थे। राजा जनक का एग्जाम्पल मुझे याद आया। हाँ बहुत ही, आज तो वो सबने बहुत गीता ही में अच्छा। भी भगवान ने राजा जनक का ही एग्जाम्पल दिया था ना, मुझे वो याद आ गया इस बात पे सेंटेंस। हाँ वही चीज है बस, बिल्कुल बहुत ही अच्छा सुंदर ही बोला सबने। चलिए खत्म करें फिर आज का। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल दीजिए, 1 मिनट, 1-2 मिनट। नहीं, वही अगर हम यहाँ पे। मतलब मन से जुड़े नहीं हुए तो हम संसार में कुछ भी भोग भोगे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ बोल दिया परफेक्ट। मैंने। हाँ परफेक्ट सिंह है। साहब हाँ आप जी बोल सिंह रहे साहब। हाँ नहीं, सिंह साहब बोलेंगे, नहीं बहुत अच्छा बोला, ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, नहीं, मैं भी वही बोलूंगा कि अपने कर्म कांड और डावाडोल हो जाता है ना, कर्म कांड के लिए डावाडोल हो जाता है। उस स्थिति से निकल के, कबीर साहब बोलते हैं हर जगह, उन्होंने हर एक जगह यही बोला है, उस स्थिति से निकल के स्थित प्रज्ञा में आ जाओ, यानी कि सम सम भाव में आ जाओ, मतलब सो दैट हम नॉलेज में आ जाएं या अवेयरनेस में आ जाएं या ज्ञान में आ जाएं। इस तरह के उनके ज्यादातर सब जगह यही संदेश मिलता है जो भी हम पढ़ते हैं। ये हाँ ये भी सिंह साहब, जैसे ये सांस की गति होती है ना, आप नोट करना कभी कि जैसे भारी सिचुएशन पे आप कोई बुरी खबर सुनते हैं, आपकी सांस की गति बिल्कुल बदल जाएगी बदल जाती उस है, समय। बिल्कुल। तो बदल जाती है, तो वो सांस जो हमारी जो सम आती है ना, सांस, हम्म, सांस ये है कि भारी न्यूज है, जब हमारी स्थिति जितनी परमात्मा में होती चली जाएगी उतना हमारा सांस पे कंट्रोल आता चला जाता है। कि भारी स्थितियां हमारे अंदर तक को नहीं हिला पाती, तो हमारी सांस की गति एक जैसी रहती है। तो ये जो बुद्ध ने भी पकड़ी थी ना विपस्सना, ये नहीं क्या पढ़ा था, वो जो बोलते थे ना वो विपस्सना ही कहते थे ना उसे। तो हाँ वो हाँ, उसमें जैसे हाँ सांस की गति जब सम आ गई तो वो योगी की स्थिति हो गई। अब हम्म, जब योगी की स्थिति में आप बैठ गए तो आप भारी सिचुएशन में सबका कुछ सब कुछ करेंगे, लेकिन आपका जो सांस जो है वो कोई लंबी छोटी नहीं होगी, बिल्कुल सम सांस आती है। आपका छोड़ने का और लेने का जो सांस का जो पैटर्न है वो बिल्कुल एक जैसा रहता है। तो योगी उस अवस्था को कहा जाता है। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकलिटी में जब तक ये सूत्र जो है हम अंदर अपने नहीं करेंगे, तो ये जो हम जितना भी कुछ पढ़ते करते हैं ना, तो इस चीज का यह अपनी सांस की गति से नोट कर लीजिए कि कोई न्यूज सुनते ही आपकी कैसे भागी,
हाँ जी। कैसे कैसे कम हुई और कैसे भागी। है। तो ये चीज पूरी पूरी तरह से हमें अवेयरनेस में रहना पड़ेगा। अब ये चीज पता क्या होता है, पता चलती नहीं है, वो उसमें मौन बढ़ के बैठ गए, जबरदस्ती बैठे पड़े हैं, तो अंदर से घुटन हो रही है, जहां पर एक्शन लेना है वहां पर भी मौन धारण करे बैठे हैं, तो उस समय भी क्राइम कर रहे हैं आप। यदि आप मौन बढ़ के कह रहे हैं कि 10 मिनट मेडिटेशन में बैठे हैं, उस समय कोई बाहर की तौर की चीज आए, लेकिन बाहर की चीज आ गई है तो आपको उठना है, बैठे नहीं रहना है। तो ये चीज में इंसान भ्रमित हो जाता है कि मैं तो मेडिटेशन कर रहा हूं तो इस समय मैं कंट्रोल में रहूंगा। कंट्रोल में उस समय थोड़ी ना रहना है, जिस समय जो भी चीज आई उसको एक्शन को अटेंड करना है ना, तो यही तो मेडिटेशन होता है। वही धर्म वही है ना कि जो चीज भी धर्म वही हाँ, धर्म वही है, पांच महाभूतों का जब तक शरीर लिया हुआ है, ये तो शरीर यूज करने के लिए मिला हुआ है, ना कि बैठने के लिए मिला है। बैठो तब जब आपके सामने कुछ नहीं है, कुछ नहीं है करने को, तब कहते हैं आलसी शिरोमणि, उससे बढ़िया कुछ नहीं होता। वो कहते हैं आलस करके भी उसको प्राप्त कर लिया। तो आलस्य में तो अंदर से रहना है कि बाहर की चीजों के प्रति आपको आलस्य है कुछ भी चीज में, क्योंकि आपके अंदर वो हार्मोन ही नहीं बन रहे कि आपको वो चीज ग्रहण करनी है। उस प्रकार से तो आपको आलस में रहना है, लेकिन एक्शन में कहीं पर भी जहां भी आलस करेंगे तो कर्म के बंधन में आ जाएंगे आप, ये मतलब है इसका। तो आप ये चीजें ना माइन्यूट नोट कीजिए कि आप अपने सांस की गति को नोट कीजिए कि कभी भी जो है भारी कोई भी सिचुएशंस में आप फंसते हैं तो आपकी सांस की गति कैसी हो जाती है उस समय। तो वो ये चीज है, तो उस समय थोड़ी सी देर बैठ के काम होके और अपने अंदर बाहर की जो सांस, जो प्राणायाम जो करना होता है ना, उस समय कीजिए जब आपकी सांस ऊपर नीचे हो रही है। हर ठीक है। इमोशन, जितने भी इमोशन है ना हमारे, सब इमोशन में सांस की गति अलग अलग रहती है। गुस्सा आएगा तो कुछ और हो जाता है, और कुछ अच्छा मिल जाए तो कुछ और गति हो जाती है, कुछ दुखी हो जाए तो कुछ और गति हो जाती है। तो ये सांस की अभी गति भी होती है ना, हाँ, तो अभी भी होती है, तो यानी कि चेंज होती है। हमारे ऊपर असर पड़ रहा है ना। हाँ, तो वो चीज है। तो ये जब तक योगी वाली उसमें नहीं जाएंगे ना स्टेज में, तो तब तक वो कृष्ण वाली उस पे नहीं है, कृष्ण के पद पर ही जाके बैठना पड़ेगा। अदरवाइज तो सब कुछ वही है। और वो बिम्मी जी ने जो बोला ना, एक एक उसमें जो है ये बिल्कुल वो करना है हमें। और कौशल्या जी ने जो बोला मन का फेरना, मतलब मन को बार बार अपने नोट करना है। और माला मोना ने फेरत जब गया, हाँ, ऑब्जर्व करना माला मोना है। ने फेरत जब गया ना मन का, मोना ने ये बोला कि माला फेरत जो ज्ञानी सब संसार को भोगो। मोना का ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा मुझे आज, कि सब कुछ भोगो, सब कुछ भोगो, मन से भोगो, लेकिन मन लिप्त ना हो उसमें। हाँ। ठीक है, चलिए हाँ जी। खत्म करते हैं आज का। हाँ जी। जय हाँ श्री कृष्ण। जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, हरि ओम।